गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रीलिम्स फोकस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज जिसका नाम है अस्त्र। और आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर। ठीक है, यूनिट 6 में जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो इकोनॉमी बेस्ड हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी दोनों हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसडीजी गोल्स। जैसा कि आपको पता है कि एसडीजी गोल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। इसका मतलब है कि जो एसडीजी रिपोर्ट हमारी निकलती है 2018 से लेकर अगर हम बात करें 2024 तक, तो 4 एसडीजी इंडिया रिपोर्ट्स निकल चुकी है, रिलीज हो चुकी है। ठीक है, और इसको जो पब्लिश करने की मेन बॉडी है वो कौन सी है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो एसडीजी इंडिया रिपोर्ट्स निकालता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यानी इसको हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित रिपोर्ट। ठीक है, ये सबसे पहले 2018 में निकली थी पहली रिपोर्ट, 2018-19 में, और ये पहली थी। और अभी सबसे लेटेस्ट की जो रिपोर्ट है वो है 2023-24 की। ठीक है, 2023-24 की ये 4th रिपोर्ट है, जिसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं, तो याद रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन आया है कि उन्होंने रैंक पूछ ली थी जो इंडिया की, जैसे इंडिया की जो रैंक है वो 3rd इंडेक्स की रैंक पूछी थी, जो तीसरी रिपोर्ट निकली थी हमारी, उसमें उन्होंने रिपोर्ट पूछी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार विभिन्न श्रेणियां। अब देखिए, जो हमारी एसडीजी इंडिया रिपोर्ट निकलती है, जो नीति आयोग निकालता है, उसमें हर स्टेट्स की रैंकिंग होती है। हर स्टेट्स की, आपको पता है जो एसडीजी गोल्स हैं वो 17 हैं, और 17 का अपना अपना अलग अलग स्कोर होता है। जैसे जो एजुकेशन वाला है एसडीजी 4, उसमें अलग रैंकिंग। तो इसकी 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी। यानी ये जो कैटेगरीज होती हैं ये 0 से 100, आप देखा जाए 0 से 100 के बीच में होती है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो एस्पिरेंट होता है, परफॉर्मर होता है, फ्रंट रनर होता है और अचीवर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा सही है इसमें से, यानी कितने मार्क्स आएंगे तो आप परफॉर्मर होंगे, कितने मार्क्स आएंगे तो अचीवर होंगे, कितने मार्क्स आएंगे तो एस्पिरेंट होंगे, और कितने मार्क्स आएंगे तो फ्रंट रनर होंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है, ठीक है, बी। देखिए, जब आपके 0 से 49 के बीच मार्क्स रहेंगे तो आप एस्पिरेंट की कैटेगरी में रहेंगे। एस्पिरेंट यानी धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं। दूसरा है परफॉर्मर का। परफॉर्मर आप रहेंगे यानी 50 से 64 के बीच में जब आपके मार्क्स होंगे, यानी किसी भी स्टेट्स के मार्क्स होंगे, तो परफॉर्मर की कैटेगरी में रहेगा। फिर है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर यानी 65 से 99। अगर किसी स्टेट्स के मार्क्स 65 या किसी गोल में या किसी स्टेट के मार्क्स ओवरऑल इस कैटेगरी में हैं तो वो फ्रंट रनर रहेगा। और अचीवर, अचीवर यानी उसने लगभग 100% ग्रोथ अचीव कर ली है, तो ये ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो मार्क्स की कैटेगरी है वो सही है। ठीक है, याद रखना। और इसके साथ अगर देखें तो हमारा जो 2023 की 4th रिपोर्ट है, जो अभी नीति आयोग ने 2023-24 में 4th एसडीजी रिपोर्ट निकाली है, उसमें देखा जाए तो जो एमपी की रैंक है, उसमें देखा जाए तो जो एमपी की रैंक है वो कितनी है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। हम एमपी किस कैटेगरी में है? फ्रंट रनर। और हमारे मार्क्स कितने हैं? 67 100 में से। ये एमपी के ओवरऑल मार्क्स हैं 100%, मतलब आउट ऑफ 100। ठीक है, तो जो एमपी के मार्क्स कितने हैं? 67। अब 67 में मैंने बोला था कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये देखिए 67 हमारे मार्क्स हैं, तो हम कहीं 65 और 99 के बीच इस कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी एमपी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है? हम फ्रंट रनर हैं। परफॉर्मेंस क्या रहा है एमपी का? फ्रंट रनर, क्योंकि हमारे 67 मार्क्स हैं। ये ओवरऑल हैं। फिर अलग अलग एसडीजी में अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना 67। और ये बात देख, अब अगर ये भी पूछा जाता है कि इंडिया ने कितना बेटरमेंट किया है, यानी इसके पहली वाली जो रिपोर्ट थी, ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023-24 की। इसके पहले जो रिपोर्ट थी वो 2020-21 की थी। उसमें जो रैंक हमारे मार्क्स थे वो 62 थे।
ये थर्ड रिपोर्ट थी, थर्ड रिपोर्ट जो इसके पहले आई थी, उसमें जो एमपी के मार्क्स थे वो थे 62। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि जो थर्ड रिपोर्ट के कंपैरिजन में फोर्थ रिपोर्ट में कितना ज्यादा या कितना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया है या कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। थर्ड रिपोर्ट से फोर्थ रिपोर्ट में जाने के लिए हमने 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया है। और अभी फोर्थ रिपोर्ट में 67 हमारे मार्क्स हैं, तो हम किस कैटेगरी में हैं? फ्रंट रनर। थर्ड रिपोर्ट में थे 62, तो 62 यहां कहां आ रहा है? इस कैटेगरी में 62 आ रहा है, यानी हम 50 से 64 की कैटेगरी में हैं, यानी हम परफॉर्मर थे, यानी हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज हुआ है, यानी बेटर हुआ है। ठीक है, तो हमारी और अच्छी रैंकिंग आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018, ये फर्स्ट रिपोर्ट में आपको 4 रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं एसडीजी की। याद रखना कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसडीजी इंडिया 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, वो आपको एसडीजी दे देंगे और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपको बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एसडीजी जितने 17 के 17 हैं सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9। तो एसडीजी 1 क्या है? यहां पर नो पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, नो पॉवर्टी यानी हमें गरीबी को हटाना है। ठीक है, याद रखना। जीरो हंगर, भुखमरी दूर करना है, ये एसडीजी 2 है, ये एसडीजी 1 है, ये एसडीजी 2 है। और इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार और अवसंरचना, ये एसडीजी 9 है, ये एसडीजी 9 है। ठीक है, तो एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्या डिनोट करते हैं? ये 3। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्वेश्चन में और भी चीजें हैं, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो एसडीजी 6 है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। कितने नंबर का एसडीजी है? एसडीजी 6। और हम देखें एसडीजी 15, लाइफ ऑन लैंड, यानी भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। एसडीजी 13 है क्लाइमेट चेंज, जलवायु। एसडीजी जो 13 है वो है जलवायु वाला। ठीक है, ये याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और सशक्त, शांति, न्याय और सशक्त संस्थान, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड जस्टिस। ये किस एसडीजी में लिखा हुआ है? ये कौन से एसडीजी में लिखा हुआ है? 13, 14, 15 और 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। 16 में क्या है? पीस, जस्टिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16, पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अगर और चीजों की बात करें तो हम एसडीजी 13 पढ़ चुके हैं अभी। क्या था? क्लाइमेट से रिलेटेड था। एसडीजी 13 क्या था? जलवायु। एसडीजी 15 था लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। और एसडीजी 16 तो हम अभी देख ही चुके हैं। अब यहां आता है एसडीजी 14, 14 क्या है? अब एक्चुअली देखिए 14 जो है एसडीजी वो है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जीवन, लाइफ बिलो वाटर। अब देखिए ये एसडीजी सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए है जो कोस्टल एरियाज, यानी जहां कोस्ट लाइन है या कोस्टल एरियाज हैं, यानी ऐसे स्टेट्स जहां कोस्ट लाइन है यहां या जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, ऐसे स्टेट्स के लिए ये एसडीजी है। जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स है ना, यानी जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उनके लिए एसडीजी नहीं है, यानी एमपी की रैंक इसमें नहीं है कुछ भी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारी कोई कोस्ट लाइन है ही नहीं। तो ये चीज याद रखना आप। इसके बाद आता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3। देखिए ये 3 की बात हो गई। अब एसडीजी इंडिया जो थर्ड रिपोर्ट थी जो 2020-21 में आई थी, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर पूछा है आपसे। हमने चर्चा कर ली है कि मध्य प्रदेश का स्कोर था 62, ये हमने इसके पहले चर्चा कर ली है। हमारा स्कोर था एसडीजी रिपोर्ट जो थर्ड थी उसमें था 62, और जो एसडीजी रिपोर्ट आई है फोर्थ उसमें 67, यानी हमने +5 पॉइंट गेन किए हैं। ठीक है, और हम ये भी देख चुके हैं कि हम हमारी रैंक परफॉर्मर थी,
और यहां फ्रंट रनर आ गए हैं, फ्रंट रनर, ठीक है, फ्रंट रनर। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। हमारा 62 स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया 2023-24 के अनुसार, यानी ये जो रिपोर्ट है ये फोर्थ सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, एसडीजी रिपोर्ट फोर्थ है, हमारी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। विच गोल डिड मध्य प्रदेश अचीव द हाईएस्ट स्कोर, यानी ये 4 गोल हैं। तो जो एसडीजी हमारी इंडिया फोर्थ रिपोर्ट है जो 2023-24 में आई है, इन 4 गोल में से सबसे ज्यादा स्कोर हमने कहां किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोर कहां किया है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये याद रखना। अब ये कितने नंबर का है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ये एसडीजी 12 है, याद रखना कौन से नंबर का है, एसडीजी 12। तो इसमें हमने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, याद रखना। और स्कोर कितना है हमारा, वो है 92, कितना है 92, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, ये एसडीजी 12 है, ठीक है, ये एसडीजी 12 है हमारा। और सबसे ज्यादा स्कोर हमने किया है इसमें, इन 4 में से एसडीजी 12, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि लोएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, ठीक है। अब देखें, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में फोर्थ एसडीजी में हमारा क्या स्कोर है। फोर्थ जो हमारा एसडीजी है वो है हमारा शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। हमारा जो एसडीजी 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें हमारा क्या स्कोर है, इसका सही आंसर है 49, सही आंसर है 49, क्वालिटी एजुकेशन। फोर्थ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। कितना स्कोर है हमारा 49, और 49 हमारा स्कोर है। तो इसमें क्या हमारी कैटेगरी होगी, हम इसमें एस्पिरेंट हैं, बहुत बेसिक लेवल पे हैं, यानी हमारे यहां एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उसमें सबसे, हम अपन ने पढ़ा था 0 से 49 के बीच में एस्पिरेंट कैटेगरी में होते हैं, 0 से 49 के बीच में एस्पिरेंट कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन का आपको पता है कुछ अच्छे हाल नहीं है एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं है। फ्रंट रनर, ठीक है, फ्रंट रनर, जब फ्रंट रनर की बात आएगी तो क्या पूछा जाएगा, हमारा 65 से लेके 99 के बीच का स्कोर पूछा जाएगा। जब फ्रंट रनर की बात आएगी तो हमारा स्कोर किसके बीच में होना चाहिए, 65 से लेके 99 के बीच में। तो आपको बताना है कि इन 4 गोल में से कौन से गोल में हमारा स्कोर इसके बीच में नहीं है, ठीक है। इसका स्कोर है एसडीजी 8, एसडीजी 8, एसडीजी 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हमारा जो स्कोर है वो हमारा 64 स्कोर है इसमें, मतलब ऑलमोस्ट हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में आने वाले थे, बट एक स्कोर से या 1 मार्क से रह गए, ठीक है। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा जो स्कोर है वो 64 है, ठीक है। अब अगर 64 है तो हमारी कैटेगरी क्या होगी, परफॉर्मर, क्या होगी, परफॉर्मर, ये याद रखना, क्या कैटेगरी होगी, परफॉर्मर कैटेगरी में है, ठीक है। फिर है द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आर मेजर्ड, भौतिक जीवन और गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मान निम्नलिखित में से किस पैमाने पर मापे जाते हैं। अब देखो, हम जितने भी एसडीजी गोल्स का स्कोर देख रहे हैं वो 0 से 100 के बीच में देख रहे हैं, 0 से 100 के बीच में, ठीक है, अभी तक। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, 1 and 100, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, 0 तो किसी में है ही नहीं, 1 से 100, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी जितने भी एसडीजी गोल्स का जो स्कोर है वो 1 से 100 के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 से 100 के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही आपके लिए कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।